मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा विषय चल रहा था परमात्म प्रकाश ग्रंथ का मूल रूप से पठन कर रहे हैं और उसमें सम्यक दर्शन की जो चर्चा है वो हम सहायक ग्रंथों से कर रहे हैं। तो देखिए इसमें अपन ने कल जो पढ़ा था मैं आपके सामने स्क्रीन रखता हूं और उससे आगे का अपन पढ़ेंगे। देखो अपन ने कल पढ़ा था कि वो व्यवहार सम्यक्त जो है वो क्या चीज है और उन 4 लक्षणों में से 2 को व्यवहार सम्यक्त कहा और 2 को निश्चय सम्यक्त कहा। तो इसका क्या रहस्य है? तो उन्होंने बताया था कल अपन को कि जो निश्चय सम्यक्त में कारण बने उसको अपन व्यवहार सम्यक्त कहते हैं। ये तो अपन परिभाषा बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कारण बने मतलब उस कारण को के होने पर वो कार्य अवश्य हो तो वो कारण कहलाता। तो इसलिए उन्होंने फिर से अपन उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को व तत्व श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक्त कहा है और आपापर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त कहा है। सो किस प्रकार है? तो समाधान दिया कि देव गुरु धर्म, देखो ये परिभाषा अपन ने भी पहले भी कई बार पढ़ी कि जो उसमें सहायक बनता है उन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान 7 तत्वों का श्रद्धान उसको अपन व्यवहार सम्यक्त कहते हैं। और निश्चय सम्यक्त अपन ने पढ़ा था कि जो भेद विज्ञान पूर्वक हो और जो आत्मा का ही श्रद्धान हो वो निश्चय सम्यक्त है। तो परिभाषा तो यहाँ भी वैसी दी है लेकिन उसका स्वरूप अच्छे से समझा है। क्या बोल रहे हैं? देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। हम जानबूझ करके देव शास्त्र को चिंतन करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में अपना जो है भाव लाते हैं, तो प्रवृत्ति पूर्वक होता है, हमारी अटेम्प्ट होती है वो करने के लिए। देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। जो प्रवृत्ति में अनंत आदिक को देवादिक माने और को न माने उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। किनके विचार की? वो तत्वों के विचार की। जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है इन दोनों चीजों में, इस तरह से, एक में देव आदि की मुख्यता से और एक में तत्वों की मुख्यता से। सो यह दोनों किसी जीव को सम्यक्त के कारण तो होते हैं परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक्त कहा है। मतलब ये लक्षण कैसा है कि ये लक्षण जो है जो जिन्हें निश्चय सम्यक प्राप्त होता है उनमें भी पाया जाता है और जो मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं अभी उनमें भी ये लक्षण पाए जाएंगे कि देव गुरु का श्रद्धान उनमें आभास रूप से अवश्य होगा और ये भी होगा उनको 7 तत्वों का श्रद्धान भी भले ही आभास रूप से हो लेकिन होगा। अर्थात ये दोनों लक्षण चूंकि दोनों में पाए जाते हैं इसलिए जिसके वो वास्तव में वो कारण बन जाए उसको व्यवहार सम्यक कहते हैं। चूंकि वो किसी को भी बन सकते हैं इसलिए उसको व्यवहार सम्यक के नाम से दिया गया है, क्योंकि वो सम्यक दृष्टियों में भी मिलता है और मिथ्या दृष्टियों में भी किंचित पाया जाता है। लेकिन वो कौन से लक्षण है जो सिर्फ निश्चय सम्यक दृष्टियों में ही पाया जाता है? तो देखो उन्होंने लिखा है तथा आपापर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। ये दोनों लक्षण कैसे हैं? इसमें आपका अभिप्राय खोटा नहीं हो सकता। खोटा अभिप्राय नहीं हो सकता मतलब आप मिथ्या दृष्टि नहीं रह सकते, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को यथार्थ अभिप्राय का भान नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला? आपा पर का श्रद्धान यानी वेद विज्ञान और आत्मा का श्रद्धान, ये दोनों में वास्तव में वस्तु स्वरूप जैसा कि तैसा दिखाई देता है। इसलिए
जो आपा पर का भेद विज्ञान करे वह अपने आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। यानी ये दोनों लक्षण जो है वो निश्चय से सम्यक दृष्टिपने का ही सूचक है। इस प्रकार मुख्यतः से आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, इसलिए इनको निश्चय सम्यक कहा ना। बहुत क्लियर बात है ना। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं। देखो इन्होंने जो एक शब्द लिखा है उसका अर्थ निकालना। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। यहाँ रुक करके आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो अपन कैसे पढ़ेंगे। तारतम्य रूप से चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं और सच्ची सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, ऐसा पढ़ने से ऐसा लगता है। लेकिन उसमें कहाँ जोर देना है शब्द पे। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं और सच्चे रूप में सम्यक दृष्टि के होते हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि को तो आभास के रूप में होंगे और सम्यक दृष्टि के सच्चे यानी वास्तविक रूप में होंगे। वहां आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है, और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है। ये क्या बोला उन्होंने, जहां जब तक आभास की बात है तो आभास में क्या है कि वो उनका कोई नियम नहीं है कि वो सम्यक दर्शन का कारण बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जहां तक आभास की बात, वहां आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है। मतलब उनका नियम नहीं कि वो बने ही बने, और सच्चे हैं। अगर वास्तव में आभास की जगह पे उनका सच्चा ही उनको भान है, सो नियम रूप साक्षात कारण है, जिसको ये चारों लक्षणों का वास्तविक भान होता है, उनको नियम रूप से वो निश्चय सम्यक दर्शन का कारण बनता है। इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं, क्योंकि दोनों में है वो, किसी में कारण बनता किसी में नहीं बनता। इसलिए इस अपेक्षा से क्योंकि भेद आ गया उसमें, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों का भेद आ गया, इसलिए उसको व्यवहार रूप कहते हैं। और जहां पर इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, सो निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जानना। मतलब जिन जिन को ये जो चार लक्षण बताए, अगर वो मिथ्या दृष्टि है तो वो चारों लक्षण उसके वास्तव में नहीं होते, वो आभास रूप से रहते हैं। और जिनको वास्तव में ये चारों लक्षण जो हैं भली भांति उनके संज्ञान में होते हैं, उनको निश्चय ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, ये उसके कारण बनते हैं। क्योंकि ये दोनों पे लागू होते हैं, इसलिए उसको व्यवहार सम्यक के लक्षण कहे। और उनमें से दो जो है जो बाद वाले हैं, वो तो निश्चय लक्षण उनके ही हैं, क्योंकि उन पूर्वक ही वो निश्चय सम्यक दृष्टि होता है। तो ऊपर के जो दो कारण हैं, देव गुरु धर्म का जो श्रद्धान है वो, और तत्व श्रद्धान, इन दोनों को व्यवहार सम्यक इसलिए कहा क्योंकि उनके आभास मात्र वाले भी होते हैं और उनके सच्चे भान वाले भी होते हैं, इसलिए उनमें कोई गारंटी नहीं है, इसलिए उनको व्यवहार सम्यक दिया कि जिनको हो जाता है उनके लिए वो व्यवहार कारण है, जिनको नहीं होता वो व्यवहाराभास कारण। ऐसा फिर प्रश्न दिया, कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त है और सर्व व्यवहार हैं, सो किस प्रकार। बहुत सारे शास्त्रों में क्या दिया कि तुम अब ये फालतू के चक्कर में मत पड़ो, तुम तो ये जानो कि जो आत्मा की बात है वो निश्चय सम्यक्त है और बाकी सब व्यवहार। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि शास्त्रों में ऐसा भी लिखा हुआ है और आपने पता नहीं कौन कौन से चार लक्षण बता दिए। तो उन्होंने बताया, उसका उत्तर समाधान है, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। विपरीत अभिनिवेश कहां से हो रहा है, ये बाकी के जो दो लक्षण हैं उनसे तो पक्का ही है। वो कौन कौन सा, भेद विज्ञान और आत्मा का संवेदन अनुभव। तो उनमें क्या होता है,
क्योंकि वो अल्टीमेटली तो मैं आत्मा के अंदर होने वाले स्वाभाविक गुणों का परिचय प्राप्त करता हूं वेद विज्ञान के द्वारा या आत्मचिंतन के द्वारा। आत्मा के सही स्वरूप को ज्ञान होने का, सही स्वरूप का श्रद्धान होने को ही विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान कहा, जिसमें कोई उल्टा नहीं है। जैसा जैसे गुण है वैसे ही वैसा उसको भाषित होता है, जैसा उसका स्वरूप, उसमें जरा कोई मिश्रण नहीं। तो ऐसा जो आत्मा के गुणों का श्रद्धान जो भली भांति होता है जीव को कि हो मैं आत्म तत्व ऐसे ऐसे गुणों से भरा हुआ हूं और इसके विपरीत जो और द्रव्यों में पाए जाते हैं वो गुण मेरे अंदर नहीं है, उनसे मैं रहित हूं, मैं राग द्वेष भी मेरा नहीं है, ऐसा जिसे पक्का श्रद्धान हो जाता है तो उनको मतलब उनका अभिप्राय, अभिप्राय इसी को कहते हैं कि वो उसको भली भांति समझने लगते हैं। उनको विपरीत अभिनिवेश यानी विपरीत अभिप्राय से मुक्ति मिल जाती है और उनका अभिप्राय सही हो जाता है। अभी हमारा अभिप्राय क्या है कि साहब मैं तो मैं हूं, बोले आप आत्मा, हाँ आत्मा हूं साहब। तो आप क्या करते हैं? मैं साहब भोजन करता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, और जब मैं भोजन करता हूँ तो मैं दूसरों से अलग करता हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे भोजन करने से मेरे पेट भरता है, मैं अपने लिए धन आदि भी कमाता हूँ, साथ में सगे संबंधी भी रखता हूँ। तो आप कौन है? बोले मैं आत्मा हूँ। बोल रहा है आत्मा, लेकिन कार्य कौन से हैं? जो शरीर आदि के निमित्त से होने वाले कार्य हैं उसको अपने काम मानता है, उन्हीं का पोषण करता है। जैसा आपने तो कहा था कि जीव को स्वार्थी रहना चाहिए, तो मैं स्वार्थी हूं ना। अरे भैया, स्वार्थी वो पर्याय की अपेक्षा से नहीं कहा, स्वार्थी का अर्थ है स्वार्थ, यानी आत्म द्रव्य के हित के लिए जो किया जाता है उसे स्वार्थपना कहते हैं यहाँ पर। तो उसको उल्टा अर्थ समझ में आता है, इसलिए उसको विपरीत अभिनिवेश बना रहता है। और जिसको स्वार्थ का अर्थ समझ में आता है, जिसको स्व का अर्थ समझ में आता है, जिसको अपने स्वरूप का अर्थ समझ में आता है, वो विपरीत यानी उल्टी मान्यता नहीं रखता। और उल्टी मान्यता नहीं होना ही सम्यक मान्यता है, और सम्यक मान्यता को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। तो बड़ा सिंपल बात है। तो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा का ही स्वरूप है, वहां अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त में भिन्नता नहीं है। वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त के भिन्नता कही जाती है। क्या कहा उन्होंने? जब मैं कहता हूं कि भाई साहब अपन को सम्यक प्राप्त करना है, तो ये बोलचाल की भाषा में है प्राप्त करना है, वो कहीं बाहर से थोड़ी आना है। प्राप्त करना है की जगह पे अगर हम ये कहें सम्यक तो प्रकट करना है, तो प्रकट करने का अर्थ क्या है कि सम्यक तो मेरी जो श्रद्धा है वो उसका स्वरूप ही है। जीव तत्व का जो स्वाभाविक गुण है उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उसका स्वभाव ही है, लेकिन वो स्वभाव किन्हीं कारण से दबा हुआ था, विस्मृत तो हो गया था। अब जो कुछ मैं कार्रवाई कर रहा हूं उससे वो वापस से मुझे प्रकट हो जाता है, जो विस्मृत हो गया था वो स्थापित हो जाता। आत्मा में तो है, व्यक्त रूप से तो वैसा ही और अभेद रूप से है, अलग अलग नहीं गुण पड़े हुए हैं कि सामने दर्शन अलग है, ज्ञान अलग, चारित्र। जीव द्रव्य के, जीव तत्व के वो स्वाभाविक गुण हैं और एक साथ ही पाए जाते हैं। जैसे अपन शक्कर की जब बात करते हैं तो शक्कर क्या बोलते हैं? जो सफेद होती है, जिसका एक एक कण पूर्ण सफेद होता है और जिसमें समस्त कणों में समान रूप से मिठास भरी रहती है, जो पानी में घोलो तो घुल जाती है, ऐसे बहुत सारे लक्षण पड़ेंगे ना, उसको शक्कर कहते हैं। तो हम बोलते हैं ये आपने हाँ अलग अलग करके क्यों बताया? हम तो जब खाते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ये शक्कर है। ये सारे लक्षण जब मैं स्वाद लेता हूँ तो मुझे प्रतीत होते हैं कि वो कड़क सी आवाज भी आती है उसकी, और वो देखने में सफेद लगती है, और रसना इंद्री से देखता हूँ तो मीठा भी लगता है। तो ये भेद करके समझाया गया है, लेकिन भेद करने से वो अलग अलग नहीं है कि सफेदी उसमें अलग पड़ी हुई है, मिठास अलग पड़ी हुई है, वो जो उसमें जो ब्रिटलपना है वो अलग पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं। वो समझाने के लिए। ऐसे ही उन्होंने बोला निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त कहा, अन्य सर्व सम्यक्त को निमित्त मात्र हैं। वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त के भिन्नता कही जाती है। इसलिए समय सार नाम का एक शब्द है ना,
समय सार किसे कहा? समय सार शब्द के कितने कितने जो है उन्होंने वो अर्थ वाले उस जगह पे प्रयोग किया। समय सार का अर्थ आत्मा भी है, समय का अर्थ जो है वो समय टाइम भी है, और भी बहुत सारे उसके वो शब्द बताए। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि हम ये सम्यक प्राप्त करना है या सम्यक के इतने भेद हैं, ये खाली हम कल्पना जो है समझाने के लिए करते हैं। बाकी तो सम्यक एक ही प्रकार का है और वो आत्मा में भली भांति उसके गुण ही हैं। इसलिए मैं कहूं कि हे सम्यक्ति, हे आत्मा, एक ही बात है। उपचार से चूंकि वर्तमान में मेरी वो सम्यक श्रद्धा मिथ्या श्रद्धा में बदल गई है, किन्हीं कारणों से, मान्यता के लेवल पे तो है ना, तो इतने मात्र से वो सम्यक तो मुझसे अलग हुआ नहीं। सम्यक तो मेरी शक्ति है, मेरा श्रद्धान है, जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, वही सम्यक में शामिल है। सम्यक कोई अलग वस्तु नहीं। जीव को ज्ञान भी है, लेकिन वो मिथ्या कहा जाता है। जैसे जल है ना, तो जल का मैंने एग्जांपल दिया कि वो जल तो जल ही है, चाहे वो कुएं का जल हो, चाहे नदी का जल हो, चाहे वो गिलास में रखा हुआ हो, लेकिन हम भेद करके बता देते हैं, साहब ये नदी का जल है, कुएं का जल है, फलाना। ऐसे ज्ञान में बताते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ऐसी श्रद्धा में बता देते हैं कि भाई साहब ये उल्टी उल्टी बातें सोच रहा है, इसका मतलब ये मिथ्या दृष्टि। पागल में और जो ज्ञानी में क्या फर्क है? अपन थोड़ी देर निरीक्षण करते हैं कि साहब ये कुछ इसकी जो है भावभंगिमा अलग है, ये सही वस्तुओं को नहीं पहचान रहा है, इसका उसका कर रहा है, ये लगता है पागल हो गया। उसको ज्ञान है कि नहीं? उस पागल को ज्ञान तो वैसा ही है जैसा हमारे का है, लेकिन वो ज्ञान जो है उसका सही दिशा में नहीं सोच पा रहा है, इसलिए हम उसको मिथ्या ज्ञान कह देते हैं। इसी तरह हमारा श्रद्धान कि उसके सामने रखो भैया तुम्हारा शत्रु कौन है, कौन मित्र कौन है, वो शत्रु को मित्र कह देगा, मित्र को शत्रु कह देगा, तो अपन कंक्लूड कर लेंगे कि यार साहब ये तो पागल हो गया। फिर कैसे पागल हो गया? भाई उसके भी तो श्रद्धान है, वो तो है तो सही, लेकिन गलत श्रद्धान है। ऐसे ही आत्मा बहुत अनुपम द्रव्य है, अनुपम तत्व है, जिसके अंदर जिसकी स्वाभाविक पर्याय में ये सारे गुण सम्यक रूप से ही विराजमान हो रहे हैं। आत्मा की जब स्वाभाविक दशा में जाओगे तो वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही पड़े हुए हैं, मिथ्या है ही नहीं। लेकिन कौन सी दशा मैंने क्वालिफाई की? स्वाभाविक दशा, नैसर्गिक दशा, उस दशा की बात है। तो इसलिए कोई पूछे कि साहब ऐसा भी हो सकता है कि जो जीव को जो है वो स्वाभाविक दशा ना हो, और स्वाभाविक दशा ना हो तो उस समय उसका आचरण कैसे रहते हैं? तो वही आचरण तो समझा रहे हैं वेद के द्वारा कि जब जीव सम्यक दशा में नहीं रहता, अपने स्वभाव में नहीं रहता, तो मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है, मिथ्या ज्ञानी हो जाता है, मिथ्या चारित्र का धारक कहलाता है, और उनका स्वरूप बता दिया। तो ये भेद बताने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम सामान्य दशा में नहीं होते, उस समय हमारी दशाएं कैसी होती हैं, ये समझाने के लिए भेद पूर्वक समझाया गया है ना। अब देखो पागल में भी बहुत सब तरह के होते हैं ना पागल। तो एक पागल तो ऐसा होगा कि वो जो है वो अपने आप को जो जैसी वस्तु है उसको कुछ और वो बोल देगा, पत्नी को बहन कह देगा, बहन को पत्नी कह देगा, ऐसा कह देगा, और बाकी जो है बहुत सारी चीजें उसका दिमाग से ही चलता है। तो अपन को लगता है कि ये एक अलग तरह का पागल है। दूसरा जो है उसको खाने पीने की चीजों में भी नहीं समझ में आता, ये खाने की ये क्या, तरह तरह के। तो वो जो ऐसे ही मिथ्या दृष्टियों में भी बहुत प्रकार के मिथ्या दृष्टि होते हैं लक्षण की अपेक्षा से। वैसे तो जो सम्यक ना सोच पाए वो सब मिथ्या सोचने वाला है, वो सब मिथ्या दृष्टि है। लेकिन आप देखो फुटपाथ पे सोने वाले, अभावों में जीने वाले, दूसरे संप्रदायों में जन्म लेने वाले और दूसरे प्रोफेशन से जुड़े रहने वाले, कितनी तरह की मिथ्या दृष्टि हैं, और वो सारे आपको धर्म की परिभाषा बता देंगे। पान वाला भी बताएगा कि धर्म किसे कहते हैं, एक शराबी भी बता देगा कि धर्म की परिभाषा क्या है। तो ये मिथ्या दृष्टियों के भी बहुत सारे भेद हैं, लेकिन अपन ने मुख्य रूप से सम्यक में और मिथ्या में क्या भेद बनाया है? जो सम्यक प्रकार से ना सोच पाए, सम्यक प्रकार से जिसका श्रद्धा ना हो, वो सब मिथ्या दर्शन वाले हैं, मिथ्यात्वी हैं। सिंपल बात है। तो इसलिए उन्होंने कहा
निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त कहा, अन्य सर्व सम्यक्त को निमित्त मात्र है। वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त के भिन्नता कही जाती है, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना। देखो, आत्मा की अपन ने वो 47 शक्तियों के बारे में जाना था, और बहुत सारे बोलते हैं अनंत गुण हैं, जिनमें से अपन कुछ की चर्चा करते हैं कि आत्मा में साफ चैतन्यता है, उसमें सुख गुण भी है, उसमें वीर गुण भी है, उसमें ज्ञान गुण भी है। तो ये जो अपन जो करते हैं, भेद पूर्वक बताते हैं, तो वो भेद अलग अलग नहीं है। जैसे हाथी का वर्णन करते हैं साहब, हाथी की एक सूंड ऐसी होती है, उसकी पूंछ रस्सी जैसी होती है, उसके पैर जो है वो खम्भों जैसे होते हैं, तो वो होते तो एक हाथी में ही है ना। लक्षणों द्वारा उस संपूर्ण हाथी की कल्पना की जा रही है। ऐसे ही ये सारे जो भेद बताए जाते हैं आत्मा के गुणों के द्वारा, वो अलग अलग नहीं है कि आत्मा के थोड़े भाग में ज्ञान गुण है, बाकी भाग में श्रद्धा गुण पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। वो उसका एक स्वाभाविक स्वरूप ही है, वो इंटीग्रल पार्ट है, वो अलग नहीं होते है। तो हम तो उनसे बने हुए हैं, उन गुणों से ही तो द्रव्य बनते हैं ना। गुणों के समूह को ही तो द्रव्य कहा जाता है। तो देखो, ये समझ में आया होगा कि वास्तव में तो आत्मा ही सम्यक्त है, सम्यक्त ही आत्मा है, लेकिन समझाने के लिए इतनी सारे लक्षण आदि बताए जाते हैं। इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त कहा, अन्य सर्व सम्यक्त को निमित्त मात्र हैं। वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त के भिन्नता कही जाती है समझाने के लिए, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना। आत्मा के अतिरिक्त और सब बेकार ऐसा जो बोलते हैं, उसका अर्थ यही है, क्योंकि आत्मा में नैसर्गिक रूप से वो सारे गुण समाहित हैं, इसलिए बाकी सब जो कोई लक्षण कहे वो व्यवहार के लक्षण है, समझाने के लिए कहे। इस प्रकार निश्चय सम्यक्त और व्यवहार सम्यक्त से सम्यक्त के दो भेद हैं, ये समझ में आया मुख्य रूप से। तथा अन्य निमित्त आदि अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्वादि सम्यक्त के 10 भेद किए हैं। जो 10 भेद किए ना, आपने कहीं सुना होगा, पढ़ा, अपन ने पहले भी पढ़ा था, शायद उसमें पढ़ा था ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय। वो 10 लक्षण और बताए हैं आत्मा के, जो सम्यक्त के 10 भेद किए हैं। वो 10 भेद कौन से हैं, इसमें जो मैं स्क्रॉल करूंगा तो दूसरे 10 भेद आएंगे, लेकिन जो पॉपुलरली जो जाने जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तत्वार सूत्र में लिखे हैं, जाति स्मरण, जिन बिंब दर्शन, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन, देव रिद्धि दर्शन, वेदना दर्शन, वेदना और आज्ञा सम्यक्त आदि, ऐसे 10 प्रकार के भेद बताए। वो 10 प्रकार के भेद क्या है, उन्होंने उसका एक नमूना नीचे दिया है इसमें, बाकी और उनके दूसरे तरह के दिए हुए हैं। देखो, वह आत्मानुशासन में कहा, आत्मानुशासन ग्रंथ अपने पास है। आज्ञा मार्ग समुद्धव मुपदेशात सूत्र बीज संक्षेपात विस्तारार्थाभ्याम भवम गाढ़ परमावगढ़े। जिन आज्ञा से तत्व श्रद्धान हुआ हो, सो आज्ञा सम्यक्त है। ये 10 प्रकार के सम्यक्त मैं आपको बता रहा हूं, इसका स्वरूप अच्छे से समझना। जिन आज्ञा से तत्व श्रद्धान हुआ, सो आज्ञा सम्यक्त है। यहाँ इतना जानना, मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है, इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। आज्ञा मानना तो कारणभूत है, इसी से यहाँ आज्ञा से उत्पन्न कहा है। इसलिए पहले जिनाज्ञा मानने से पश्चात जो तत्व श्रद्धान हुआ, सो आज्ञा सम्यक्त्व है। क्या कहा? देखो, ये मैं आपको विशेष तौर से इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ कुछ व्यक्ति आए थे और उन्होंने ये आज्ञा सम्यक्त का ये परिभाषा बताते हुए ये कहा था कि हम तो सम्यक दृष्टि ही हैं, और 10 तरह के भेद बताए सम्यक दर्शन में से, उनमें से हमें आज्ञा सम्यक्त नाम का सम्यक्त हुआ।
अब समझे बात? कुछ पंडित आए थे, अब वो सम्यक क्या है, वो बोल रहे हैं कि ये जितने भी 10 वेद बताए हैं वो वास्तव में निमित्त बनते हैं। इस अपेक्षा से उनको वो टाइटल दे दिए। जैसे आज्ञा सम्यक में कि मैंने जिनेन्द्र देव में की जो वचन है उनको प्रमाण मान के ऐसा माना है कि ये तत्वादि बिल्कुल सही है, आत्मा का स्वरूप ऐसा ही है, जो वेद विज्ञान का जो उन्होंने परिपाटी दी वो सही है, ऐसा जिन वचनों को मान करके, बहुत विशेष परीक्षा नहीं की लेकिन उसको मान करके जब मैंने चिंतन किया तो मुझे सम्यक्त हो गया। तो जिन जीवों को सम्यक्त हुआ उनको वो जिन आज्ञा का मानना उसमें निमित्त भूत कहा जाता है। इस अपेक्षा से वो सम्यक कोई अलग कैटेगरी का नहीं है, उसमें वो निमित्त बना। जिन वचन जो है उसे जिनाज्ञा भी कहते हैं, उन पूर्वक मैंने जब वैसा चिंतन किया तो सम्यक दर्शन हो गया तो वो जिन वचनों को या जिन आज्ञा को मैंने सम्यक का कारण कहा और उसका नाम रख दिया आज्ञा सम्यक, है ना। इसका दूसरा सम्यक मैंने आपको बताया था, जैसे ये था जाति स्मरण। बहुत सारे पशुओं को, बहुत सारे जीवों को जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण से उनको पता लग जाता कि मैं पिछले भाव में क्या था। और मैं जैसे कि उनको जाति स्मरण हुआ था ना राजा श्रेयांश को, जिन्होंने आदिनाथ भगवान को आहार दिया था, कि जब पिछले भाव में उन्होंने मुनि मुनिराज को आहार दिया था तो उनको ध्यान आया मेमोरी में, तो वो सारी विधि उनको मिल गई और उनको वो। ऐसे बहुत सारे लोगों को जो हाथी था, त्रिलोक मंडन हाथी था, उसको जाति स्मरण हो गया। बहुत सारे जाति स्मरण का मतलब उनको पिछले भावों की याद आ जाती है और उनको उस सम्यक का कारण बनता है। कारण बनता है, वो अलग प्रकार का सम्यक नहीं है, सम्यक तो एक ही प्रकार का। तो किस चिंतन से कौन सी चीज निमित्त बनती, उसके हिसाब से 10 कैटेगरी बना दी। आज्ञा सम्यक, जाति स्मरण मैंने आपको बताया। दूसरा जैसे जिन बिंब दर्शन, बहुत सारे इसका भी सहारा लेते हैं। भाई साहब आप कौन सी बोलते हो कि वो पहली वो प्रतिमा धारण करनी चाहिए, पहली प्रतिमा यानी वो दर्शन प्रतिमा। आप बोलते हो सम्यक दर्शन हुआ नहीं जब तक वो प्रतिमाएं सही नहीं होती। हम तो रोज करते हैं दर्शन। तो किसका दर्शन करते हो? जिन बिंब दर्शन। आपने कहा था ना कि जिन बिंब दर्शन पूर्वक भी सम्यक दर्शन हो जाता है, तो हमको वो वाला हो गया है। रोज हम जिन बिंब का दर्शन करते हैं और वो वाला सम्यक हमको हो गया है, तो आप हमारे पीछे पड़े रहते हो कि सम्यक हुआ नहीं और प्रतिमाएं कैसे सम्यक हो जाएंगी। हो गई ना। असली प्रतिमा का दर्शन करते हैं हम, कोई ऐसा नहीं कि लकड़ी वकड़ी करते हो। तो फिर तो मानना पड़ेगा ना। वो भूल जाते हैं कि ये प्रतिबिंब दर्शन का अर्थ क्या है। जिन बिंब दर्शन, जैसे आज्ञा का मैंने आपको बताया निमित्त बनता है, जाति स्मरण का निमित्त बनता है, ऐसे जिन बिंब के दर्शन करते करते जिन जीवों को उन अरहंत के अंदर रहने वाले विराजमान उन गुणों का संज्ञान हो जाता है, उन गुणों से वो 1 to 1 हो जाता है, वो उसके किसी न किसी जीव को उसी काल में उसी क्षण में दर्शन करते हुए वो भाव बन जाते हैं जो भेद विज्ञान पूर्वक होते हैं और पंचलब्धि पूर्वक होते हैं। वो वैसे भाव उनके वहीं बन जाते हैं। और जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो कहने में आता है कि जिन बिंब दर्शन पूर्वक वो हुआ। तो लोग उसको कैटेगरी बना देते हैं, इनका सम्यक दर्शन कौन सा? जिन बिंब दर्शन वाला सम्यक। वो अलग से कुछ नहीं है, वो निमित्त बना। एक आपको मैंने बताया था देव रिद्धि दर्शन। देव रिद्धि दर्शन में क्या है? जो नीचे की भूमिका वाले देव है ना, जैसे चौथे स्वर्ग का देव है, दूसरे चौथे स्वर्ग का देव है, उसने अपने से ऊपर से कोई 6वां 7वां 8वें स्वर्ग के देव को देखा, उसकी रिद्धियां देखी, अरे इसका कितना प्रभाव है, कैसा उसका दैदीप्यमान विमान है, और उसके जो देव उसके जो अंडर में काम कर रहे हैं वो उनकी संख्या भी बहुत है, विमान भी बहुत बड़ा है। तो उस अवधि ज्ञान से जानता है कि इसको इनको इतना ज्यादा की विभूति कैसे मिली। तो उसको तुरंत अवधि ज्ञान से पता लगता है कि ओ इसने पूर्व जन्म में धर्म की बेहद प्रभावना की थी, इसने ऐसे ऐसे व्रत नियम संयम आदि धारण किए थे, धर्म का बहुत ज्यादा इसने परिपाटी में बहुत भाग लिया था, इसलिए इसको ये सब मिला। तो उसको जो है वो मिथ्या दृष्टि देव था, ईर्ष्या के मारे मरा जा रहा था। लेकिन जब उसने इसका चिंतन किया और देखा कि वास्तविक समय दर्शन पूर्वक इस जीव ने, जो सामने वाला है, उसने ये सब धर्म की आराधना की थी, इसलिए इतनी रिद्धि का धारी बना। तो उस देव रिद्धि को, देव की रिद्धि को देख करके उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। तो उस निमित्त से होने वाले सम्यक दर्शन को देव रिद्धि दर्शन नाम का सम्यक कहा जाता है। सम्यक तो वही है,
लेकिन उसमें निमित्त वो बना। एक सम्यक मैं आपको और बताता हूं, जिसे बोलते हैं वेदना सम्यक। वेदना सम्यक का मैंने आपको बताया था, जिस समय नारकी नरक में जन्म लेता है तो वो एक बार तो जैसे ही उस भूमि को स्पर्श करता है तो उसको ऐसा लगता है कि हजारों बिच्छुओं ने उसको डस लिया, और वो पीड़ा से एकदम कराहता हुआ जमीन से एकदम उछलता है। और जिस समय वो उछलता है उसको भान हो जाता है कि मैं बहुत बुरी जगह में फंस गया हूं। तो अपनी कुअवधि ज्ञान से वो जानता है कि मेरी ये दशा क्यों हुई। तो कुअवधि ज्ञान से भी उसको ये तो पता लगता है कि दशा कैसे हुई। मालूम पड़ता है कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत सारे ऐसे घृणित कार्य किए थे, निंदनीय कार्य किए थे, जिसके कारण से मुझे ये दशा प्राप्त। तो उनमें कुछ लोग जो हैं वो तो, क्योंकि एक क्षण के लिए होता है वो, कुछ लोग तो ठीक है आई और गई बात, लेकिन कुछ उससे तुरंत प्रभाव से लेसन लेते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं कि ओ मैंने कितनी मूर्खता की, और मैं इस शरीरों के भोगों आदि में कितना ज्यादा संलग्न रहा, धिक्कार है मुझे, ये शरीर मैं नहीं हूं। ऐसा चिंतन करते करते उनको सम्यक दर्शन हो जाता। तो क्या कारण बना? वो वेदना, नारकी जीवों की जो वेदना थी वो कारण बना उनके सम्यक दर्शन में, इसलिए उसको वेदना सम्यक नाम दिया जाता। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार के और भी हैं। तो 10 प्रकार के जो भेद कहे हैं वो निमित्तों की अपेक्षा से कहा गया है कि जिन निमित्त पूर्वक वो सम्यक दर्शन होता है उन निमित्तों में ही उसको उपचार करके, कहते हैं ना कार्य में कारण का उपचार करके, कारण में कार्य का उपचार करके, तो अपन उस दोनों तरह से होता है उसको बता देते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ इसलिए उस निमित्त को उस जाति का बोल दिया गया। तो ये मैंने आपको 10 तरह के सम्यक के बारे में थोड़ी चर्चा की। इसमें हालांकि इन्होंने इनमें नीचे लिखो एक फुटनोट लगा हुआ है, इसमें लिखा है मार्ग सम्यक के बाद यहाँ पंडित जी की हस्तलिपि प्रति में 6 सम्यक का वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। यह वर्णन अन्य ग्रंथों के अनुसार दिया जाता है ना। तो वो उनको जो पंडित जी को वो हाथी से कुचलवा दिया था ना, तो वो पूरा बात लिख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने क्या किया अपनी भूमिका में पहले लिख दिया था कि इसका वर्णन मैं आगे लिखूंगा। तो वो आगे मैंने आपको बता दिया 10 कौन सी तरह के जो मुख्य हैं, जो पॉपुलरली होते हैं। इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए तथा शुद्ध केवली को जो तत्व श्रद्धान है उसे अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। केवली के जो तत्व श्रद्धान है उसको परमावगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। ऐसे 2 भेद ज्ञान के सहकारी पने की अपेक्षा किए। देखो क्या लिखा उन्होंने, शुद्ध केवली किसे कहते हैं? जो द्वादशांग का ज्ञानी हो, परोक्ष रूप से जो केवल ज्ञानी जैसा ही ज्ञान का धारी है, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो है नहीं क्योंकि केवल ज्ञान हुआ नहीं, लेकिन क्योंकि जिन प्रणीत उन द्वादशांग वाणी का पूर्ण रूप से उसे ज्ञान होता है इसलिए वो शुद्ध केवली कहलाता है। हमारे जितने भी वो गणधर आदि हैं वो सब शुद्ध केवली होते हैं, लेकिन समस्त शुद्ध केवली गणधर नहीं होते, समस्त गणधर शुद्ध केवली होते। तो शुद्ध केवली को जो तत्व श्रद्धान है उसे अवगाढ़ सम्यक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हम अपनी भूमिका को देखें कि हमने तो अभी द्वादशांग का एक भी अंग पढ़ा नहीं, और हमको अगर मान लो अभी सम्यक हो जाता तो सम्यक धारी तो हम हो गए। तो शुद्ध केवली होने पर जिनको अंगों का ज्ञान होता है, जब वो चिंतन करते हैं कि मुझे जो सम्यक्त हुआ है उसका जो मैंने स्वरूप विचारा था बिल्कुल अब लग रहा है कि वो वैसा ही था, क्योंकि वो ज्ञान का उनका इतना वो पैमाना बढ़ गया। तो उससे वो देखते हैं उस ज्ञान से, तो उनको लगता है कि जो सम्यक के लक्षण मैंने निचली भूमिका में ग्रहण किए थे वास्तव में सम्यक्त का स्वरूप वैसा ही है, और उनके सम्यक्त की और पुष्टि हो जाती है। इसलिए शुद्ध केवली के पुष्ट हुए उस श्रद्धान को अवगाढ़ सम्यक्त कहते हैं। उससे ऊपर की भूमिका में चलो, अब केवल ज्ञानी हो गए, तो केवल ज्ञानी के तो ज्ञान का क्या कहना, उस ज्ञान में उन्होंने भी ऐसा ही जाना
क्या वो सम्यक दर्शन का जो स्वरूप मैंने जान के आगे बढ़ा था वो तो 100% वैसा ही है, तो उनको और भी पक्का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है, इसलिए उनके सम्यक को परमावगाढ़ सम्यक कहा। सम्यक की कोई दशा अलग नहीं है, सम्यक की कोई प्रकार अलग नहीं है, लेकिन उसमें जो उनका भरोसा था, जो उसको उस दशा में उनको ज्ञान उसके साथ जोड़ दिया गया, तो उसको परमावगाढ़ सम्यक कहा गया। कोई अलग किस्म का सम्यक नहीं होता। ऐसे दो भेद ज्ञान के सहकारी पने की अपेक्षा की। इस प्रकार सम्यक्त के 10 भेद किए। वहां सर्वत्र सम्यक्त का स्वरूप तत्व श्रद्धान ही जानना। कोई कितने भी निमित्त बताए, लेकिन एक्चुअल जो है उसका जो लक्षण है वो क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। 10 प्रकार जो 7 तत्वों का जो श्रद्धान है, तत्वों का तत्वार्थ श्रद्धान, यानी तत्व भी जानना, तत्व के साथ में रहने वाले भावों को भी जानना, तब वो तत्वार्थ शब्द बनता है। और उनको उसी प्रकार से जान लेना, वही वास्तविक सम्यक्त का लक्षण है। जिसने देव आदि देव शास्त्र गुरु पूर्वक विपरीत अभिनिवेश रहित सम्यक दर्शन किया, उसका भी लक्षण यही है। तो तत्वार्थ श्रद्धान पूर्वक किया, उसका भी लक्षण यही। क्योंकि उसको सारी अपनी दशा मालूम है, जीव हूँ, अजीब कौन है, कैसे जो है आश्रवादी होते हैं कि संवर्ग निर्जरा और मोक्ष का स्वरूप क्या है, जिसको ये पिक्चर पूरी क्लियर होती है, वही वास्तव में सम्यक दृष्टि होता है। तथा सम्यक के 3 भेद किए हैं, औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक। सो यह 3 भेद दर्शन मोह की अपेक्षा किए है ना, दर्शन मोह की अपेक्षा की है ना। औपशमिक में तो जो उपशम होता है, किनका उपशम होता है? वो जो मिथ्यात्व नाम का जो प्रकृति है, उसकी जिसके 3 भेद भी हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। वो 3, यानी औपशमिक सम्यक में जिस समय मिथ्यात्व नाम के कर्म का उपशमन होता है एक अंतर्मूर्त के लिए, वहां करण लब्धि के परिणाम पूर्वक जो दशा होती है उसको औपशमिक सम्यक कहते हैं। छायोपशमिक सम्यक क्या है कि औपशमिक सम्यक के द्वारा प्राप्त किए हुए सम्यक में जब एक प्रकृति का उदय हो जाता है ना, तो सम्यक प्रकृति वहां शमन को प्राप्ति, अब वो उभर के आ गई, तो उनको जो सम्यक उस समय रहता है उसको छायोपशमिक सम्यक कहते हैं। और छायिक सम्यक किसे कहते हैं? जहां वो चारों ही यानी जो मोहिनी कर्म की जो प्रकृतियां हैं, ये वाली जो है ना औपशमिक वाली, सॉरी क्या बोलते हैं, दर्शन मोह वाली जो प्रकृतियां जब वो पूर्ण रूप से सत्ता से निकल जाती हैं, तो छायिक सम्यक की प्राप्ति होती है। वहां उपशमन होता है, यहाँ पूरा क्षय हो जाता है। सो यह 3 भेद दर्शन मोह की अपेक्षा की है। वहां औपशमिक सम्यक के 2 भेद हैं, प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीयोपशम सम्यक। वहां मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में करण द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक तो उत्पन्न हो उसे प्रथमोपशम सम्यक तो कहते हैं। अपन ने पढ़ा था पंचलब्धि में। हाँ, और द्वितीयोपशम सम्यक कौन सा था? वो जब श्रेणी आरोहण करता है, श्रेणी आरोहण करने के लिए वो उपशम श्रेणी वाला जो जीव है, जिसको क्षयोपशम सम्यक है, लेकिन क्षयोपशमिक सम्यक में इतनी ताकत नहीं होती कि वो श्रेणी में आरोहण करा दे। इसलिए उस दशा में एक इंजन की और जरूरत पड़ती है। डबल इंजन की सरकार चल रही ना, तो दूसरा इंजन कौन सा लगता है? उसको दूसरी बार जो पहले उपशम सम्यक किया था ना, उतनी तीव्रता वाला सम्यक जब दोबारा होता है, क्योंकि छायोपशमिक सम्यक से श्रेणी नहीं चढ़ पाता, तो वैसे ही भाव जो करण लब्धि पूर्वक किए गए थे, वैसे ही भाव जब आते हैं, तब वो जीव उपशम श्रेणी में चढ़ने के लायक बनता है। इसलिए और उस समय होने वाला सम्यक को द्वितीय उपशम सम्यक कहते हैं। ये अपन ने पंचलब्धि में पढ़ा था, अभी चूंकि प्रकरण आया मैंने इसलिए बता दिया, अभी इसमें ज्यादा भ्रमित मत होना। तो यहाँ इतना विशेष है।
चलो ये मैं अभी बाद में कभी करूंगा, ये अपन चर्चा करते हैं। हाँ सर। मेरा एक प्रश्न है सर, आपने वेदना सम्यक और इस तरह के जाति स्मरण वगैरह जो बताए, भेद बताए जी। और आपने एग्जाम्पल लिया कि जैसे नरकों में इसको उत्पन्न होने पे या वेदना होने पे जो चिंतन होता है, चिंतन के बाद जो अपनी दशा मालूम पड़ती है, जी। तो क्या मनुष्य भाव में ये वेदना सम्यक वगैरह नहीं होते? मनुष्यों के नहीं होते, नारकियों के ही होते क्या? देखिए ऐसा है, वेदना तो किसी को भी हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या है, होता है अपना वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है। हाँ देखो ऐसा है कि यहाँ मनुष्य भाव में, बहुत सही आपने वैलिड क्वेश्चन किया, मनुष्य भाव में क्या है और बहुत सारे कारण इतने सारे मिलते हैं कि उसमें वेदना सम्यक तो गौण हो जाता है, और बहुत से कारण है, लेकिन वहां तो मुख्य रूप से वेदना ही है ना, और कुछ है ही नहीं उनके पास, इसलिए उनको मुख्य रूप से कहा है। यहाँ भी हो सकता है ना, जीवों को इतनी बुरी बुरी दशाएं मिलती हैं तो उनको लगता है कि अरे मैं संसार में कहाँ फंसा हुआ हूँ, इतनी प्रताड़ना मिलती है कभी कभी, तो बिल्कुल 100% वेदना क्यों नहीं हो सकता सम्यक का कारण उनका, वो तो उदाहरण इसलिए दिया है कि उस वेदना का हमें ध्यान आ जाए कि कैसी वेदना होती। वहां पर हाँ, यहाँ भी बिल्कुल हो सकता है 100%। ऐसे ही जाति स्मरण वगैरह का भी ऐसा हो सकता है। मिस 100%। इसलिए कि नरक भव में ही जाके हो, नहीं नहीं नहीं, नरक उस भाव में क्योंकि हाँ, क्योंकि वहां देश ना सम्यक आदि नहीं होता, जाति स्मरण भी कभी कभी होता है, बाकी के और देव दर्शन आदि, देव रिद्धि आदि नहीं होते। यहाँ तो बहुत सारे हैं, कितने मुनि जो हैं हमारे वैराग्य को प्राप्त हो गए, कोई बिजली चमकती हुई देख ली, किसी ने बाल सफेद होते देख लिए, किसी ने अपने आप को मुसीबत में फंसा हुआ देख लिया, ऐसे असाध्य रोगों से घिरा हुआ देख लिया, सल्लेखना धारण कर ली, यहाँ तो कितने सारे कारण। तो वहां आपने सही पूछा, वेदना सम्यक तो हमारे यहाँ होती, हमारे उपाय भी बहुत सारे हैं कि साहब सिर में दर्द हो तो बाम लगा लो, बुखार हो तो पैरासीटामोल खा लो, लेकिन वहां कौन लगाएगा उनको, कौन पैरासीटामोल खिलाएगा? वहाँ वेदना इतनी होगी पैरासिटामोल काम नहीं करेगी, काम ही नहीं करेगी, ऐसी ऐसी दवाई बनी नहीं, क्योंकि वो उनके पैकेज में ही है कि उनकी वेदना कभी समाप्त होगी नहीं। तो कोई दवाई काम ही नहीं करेगी। इवन सम्यक दृष्टि भी हो जाता है नार की, तब भी वो काट मार उनके ऊपर भी चलती रहती है। अच्छा साहब, एक प्रश्न और है। जी। इसमें जो 332 पेज पे हाँ 4 सम्यक तो ये बता दिए, आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, हाँ और अवगाढ़ सम्यक और परमावगाढ़ सम्यक, ये दोनों तो श्रुत केवली केवली के होते हैं बाद वाले। हाँ, ये एक्चुअली कैटेगरी में नहीं दिए हैं, जो अवगाढ़ और ये जो परमावगाढ़ सम्यक है, ये वो 10 वाले भेद में नहीं दिए हुए, ये खाली समझाने के लिए दिया है कि जब उसके साथ में ज्ञान भी आ जाता है, ज्ञान है ना, क्योंकि श्रुत केवली का ज्ञान कितने, द्वादशांग वाणी का ज्ञान है, तो उस ज्ञान से वो विशेष रूप से अपनी दशा को जानते हैं कि जब मैंने सम्यक धारण किया था तो मैंने जिन लक्षणों पूर्वक इसका चिंतन किया था, अब वो ज्ञान पूर्वक उसको देख भी पाते हैं। अभी अपन जैसे कोई इनमें से कुछ भी धारण करेंगे, हमें कोई विशेष ज्ञान तो है नहीं, हमें तो वो बात सही है, वो तो समझ में आई। मेरा प्रश्न दूसरा है। हाँ इसमें 10 वेद बताए हैं सम्यक के, हाँ तो ये 4 तो ये हो गए, हाँ नीचे 6 फुटनोट में 6 दिए हुए हैं, उपदेश सम्यक तो। हाँ, देखो इन्होंने ये कैटेगरी जो दी है वो थोड़ी अलग से दी है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कैटेगरी नहीं है। अच्छा। मैंने उसको पढ़ा नहीं। हाँ मैंने आपको जो पढ़ के बताया था ना, जो देव रिद्धि दर्शन या वेदना सम्यक, ये सब जो जाति स्मरण, वो सब जो है बहुत पॉपुलर है, सब बहुत सारे ग्रंथों में मिलेगा। यहाँ जैसे उपदेश सम्यक है, हालांकि ये सब उसी में घटित हो जाते हैं, देशना सम्यक तो वहां दिया हुआ है, यहाँ उपदेश सम्यक दिया है। उपदेश का हाँ, किसी के उपदेश के निमित्त से अगर सम्यक दर्शन होता है तो उसको उपदेश सम्यक कह दिया, है ना। मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र, उसे सुनकर जो श्रद्धान करता है वह सूत्र सम्यक तो है, ठीक है ना। अभी जैसे सपोज करो कि ये जैसे अभी आरपी जैन साहब बोल रहे हैं कि वेदना सम्यक के मैं और भेद कर दूं, या और कोई जाति स्मरण के भेद कर दूं, या मैं बोलूं कि साहब उनको बिजली चमकती देख करके उसके नष्ट होते देख के सम्यक दर्शन हुआ, तो उसका नाम रख दूं बिजली सम्यक दर्शन। तो ये उस तरह की चीजें हैं,
जिस निमित्त पूर्वक होता है वो मुख्य रूप से 10 कैटेगरी में आते हैं, इसलिए उनको उनका उठान किया। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये तो ये तो निमित्त हुए, इनको सम्यक क्यों कहा है? निमित्त की अपेक्षा से होता है कि जिस निमित्त पूर्वक वो ज्ञान हुआ उसको उसका नाम रख दिया। ठीक है ना। अभी जैसे मान लो आपने मुझे उपदेश दिया, आप में से किसी ने भी मुझे उपदेश दिया, किसी मुनिराज ने दिया, तो मैं बोलूंगा साहब मेरा सम्यक दर्शन का कारण तो विद्यासागर महाराज है साहब। मैं उनका पास बैठा था एक दिन और उनका मैंने वो सुना, उद्बोधन सुना, मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो मेरा तो साहब वही है, तो मैं अपने सम्यक का नाम रख सकता हूँ विद्यासागर सम्यक। देशना सम्यक, हाँ, देशना तो है ही, मतलब मैं खाली और एक कैटेगरी बढ़ा के बोल रहा हूँ कि इसी कैटेगरी बनी है। जैसे दाल और छिलका अलग हुआ, हाँ, दाल छिलका सम्यक, वो कह सकते हैं दाल सम्यक, छिलका सम्यक, है ना। उसकी जगह पे अपन कह देंगे शास्त्र जैसे लिखा है वेद विज्ञान पूर्वक। ठीक है सर, किसी को ऐसा तो ये जो 10 पॉपुलर कैटेगरी है सम्यक की जी, वो आगे कहीं उनकी विवेचना होगी क्या? अब बिल्कुल कर दी जाएगी, आप कहोगे तो मैं कल लेके आऊंगा पूरा मसाला। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा था कि ये श्रृंखला में बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मस्तिष्क पलट पे वो बैठ जाए तो अच्छा है। एक्चुअली क्या है, मैंने जब ये मैं पढ़ रहा था जस्ट अभी 2 मिनट पहले, तो मैंने देखा इसमें कि ये 10 भेद आए इसमें, तो उतना टाइम नहीं था मेरे पास कि वो 10 कैटेगरी निकाल के रखता। नहीं वो बात ठीक है, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो 10 कैटेगरी आप जो बता रहे थे इसमें लिखी हुई है, हाँ वो दोनों मैच नहीं हुई, इसलिए कैसा हुई ये प्रश्न उठाने का। और नहीं बराबर, ये तत्वार्थ मंजूषा नाम की ग्रंथ है, ये विज्ञानवती माता जी ने लिखा है, तो इसमें से मैंने वो पढ़ के आपको सुना है जो पॉपुलर है 10 कैटेगरी। अच्छा अच्छा, तो मैं कल आपको और कैटेगरी एक भी छोड़ूंगा नहीं, तो 8 और 10 पूरे बताऊंगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताइए। अच्छे समापन की तरफ अच्छी तरह से चल रहे हैं। बहुत बढ़िया है, मैं आपको बताऊंगा, ताज्जुब करेंगे, कल रात को सारी रात मेरे को जैसे स्वप्नवत चलता है ना, ये पूरा जो जो अपन ने पढ़ा हो ऐसा मेरे को श्रृंखला चलती रही पूरी पूरी रात। वाह, जैसे मैं वो ग्रंथ पढ़ रहा हूँ और उसमें से ये सब निकल रहा है ऐसा करके, तो ये अच्छी बात है। अगर हम सबको जरा ऐसा उसमें कहीं ना कहीं अवचेतन मस्तिष्क में आ जाए ये बात, सम्यक हुए बिना नहीं रहेगा। अब तो ही जाओगे साहब। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आगे निकल जाए इसमें कुछ नहीं कह सकते। बात सही है। नीरजा जी हैं अभी दिख रही नहीं? आज नहीं, नीरजा जी नहीं है, आज 14 लोग ही हैं। ललित जी बताओ भाई, कोई क्वेश्चन आया हो तो? ठीक है, सब बहुत सुंदर लगा, अच्छा है। बहुत बढ़िया। अगर ललित जी ने ग्रीन से किया ना, नहीं ऐसा नहीं है एक्चुअली, कोई डाउट हो नहीं सकता। जो क्या है बस ये है कि इसको हम दोबारा सुन पाए तो वैसा है। शुरू में मैंने सुनना शुरू किया था, काफी सुनता था डेली, हाँ, वो श्रृंखला रुक गई है एक्चुअली, अब दोपहर में नहीं सुन पा रहा हूँ, उससे बड़ा अच्छा रहता था। हाँ हाँ, सम्यक के लिए निमित्त होना तो जरूरी है कोई ना कोई। नहीं देखो, निमित्तों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं, वो मतलब वो रीजन निमित्त अपना बन जाएगा, आप क्या सम्यक दर्शन होगा। निमित्त तो है भी, पुरुषार्थ की कमी है, निमित्त तो जैन साहब है, पुरुषार्थ की कमी हो रही है। जब तक होगा नहीं है, जब तक बनेंगे नहीं वो। हाँ तो वो मतलब 5 समय में पुरुषार्थ की कमी बढ़ रही है, बाकी तो चीज मौजूद है। देखो वो पुरुषार्थ तो अपन मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और उसमें बाकी भी कालब्धि वगैरह भी है ना। पुरुषार्थ बढ़ाइए तो क्या सब आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब हो गया तब बोल देंगे कि यही कालब्धि थी। ऐसी होना और होनी थी। हाँ, अभी देखो ये जो ग्रंथ है बहुत अनुपम ग्रंथ है, आद्योपांत पढ़ने योग्य है, क्योंकि उसमें एक के बाद एक सिस्टमेटिकली दिया गया है। जैसे आरपी जैन साहब उस दिन कह रहे थे, आप कौन से चैप्टर का बोल रहे थे साहब? 8वां 7वां, तो बराबर है। बहुत पॉपुलर डिमांड थी, आज उनका फोन आया था अपने क्या नाम उनका, AK जैन साहब जो है ना, आदित्य कुमार जी, तो वो कह रहे थे साहब 9वां अध्याय चल रहा है, तो बहुत बढ़िया साहब, मैं भी ज्वाइन करूंगा, अभी मैं कहीं और दूसरी जगह लगा हुआ था। और बोले उसके अलावा उन्होंने 8वें वाले उसके अध्याय का जिक्र किया था, वो कब पढ़ोगे?
तो बहुत जिन्होंने पढ़ा है उनको पास स्वाद है उसका। आरपी जैन साहब इसीलिए बोल रहे थे साथ में उसका, तो वो भी कभी आएगा समय। पहले फिलहाल तो अपन रेफरेंस के रूप में उसको पढ़ेंगे, फिर सब ऑन पब्लिक डिमांड जब कहेगी कि अभी को आद्योपान पढ़ो तो फिर से पढ़ेंगे एक बार, तब और आनंद आएगा। तो देखो अभी ये जो अपन सम्यक दर्शन का विषय सब पढ़ रहे हैं, इससे बढ़िया व्याख्या जो है वो सब जगह नहीं मिलती, टुकड़े टुकड़ों में तो मिलती है ऐसे, लेकिन तारतम्य रूप से जो हम कर रहे हैं, कितनी तरह का सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन कैसे आत्मा का स्वभाव है, और सम्यक दर्शन के कितने कितने भेद हैं, किस अपेक्षा से कौन से भेद पड़े हैं, उनके लक्षण क्या हैं, और उनके जो 8 अंग कहे वो कौन से कहे, उसके पहले अपन ने करण लब्धि आदि के भाव पढ़े, सब तरह से अपन कवर कर रहे हैं इसको। 8 अंग भी पढ़े नहीं है सर शायद। अपन ने उसमें पढ़े थे ना, जैन धर्म जानिए में। दूसरे ग्रंथ में पढ़े हैं। हाँ दूसरे नहीं, वो तो खैर एक प्रस्तावना थी सर, जो वो थी वो प्रस्तावना थी पढ़ने की, वो उसको पढ़ना नहीं कह सकते, वो प्रस्तावना थी, भूमिका थी। हाँ ठीक है, भूमिका ही सही, लेकिन सिर्फ क्या है, एक बार दिमाग से होके निकल चुके हैं तो कम से कम इतना अंदाज है कुछ नहीं, भूमिका तो बनी है उसमें, तो उसको लिंक तो कर सकते हैं। उसके पहले अपन ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय पढ़ा था ना, हाँ उसमें ये सब अपन ने पढ़े थे, ये 8 अंग बहुत विस्तार से पढ़े थे, निशंक आदि, निकांक्षित आदि, इसमें भी प्रभात प्रकाश में भी पढ़ा। पूर्णता। लेकिन देखो शायद आगे पीछे फिर आएगा वो ये टॉपिक। देखो अपना जो चिंतन चलेगा सर्वार सिद्धि में कि जो अहमेंद्र है ना, वो भी तो यही सब चर्चाएं करते रहते हैं, अपन कौन से पीछे रहने वाले हैं, अपन भी यही चिंतन करेंगे। इसके एक दिन ऐसा आएगा कि हमको लगेगा इस चिंतन के अतिरिक्त बाकी सब निस्सार है, बेकार है। हरभजन साहब तो आप कहीं जा रहे हैं कल से? नहीं, कल तो नहीं जा रहा। अच्छा 7th तो चलिए इस प्रकार से हम ये 8-10 दिन का प्रवास है बाहर से, देख वहां से भी कनेक्ट रहना, नहीं हमारी एक नंबर कम हो जाएगा। सर। आजकल शादियां लोग बहुत देर से करते हैं, जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो आपके समय क्लैश होता है एक्चुअली, शादी वगैरह होती है दिन में हो जाए तो बहुत अच्छा है। हाँ अमूमन ऐसा होता नहीं है। देखो जैनियों में सबसे ज्यादा बताया है कि रात में इस तरह के कलाप नहीं करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जैनी करते हैं, वही करते हैं। यही तो कलयुग है साहब, पंचम काल का। तो देखो इस प्रकार से हमने जो आज पढ़ा है उसमें इन्होंने फिर से वो उपशम क्या होता है, परिवृत्तिकरण आदि क्या होते हैं, ये सब आपको कल रिमाइंड किया जाएगा जो अपन ने पंचलब्धि में पढ़ा था। ठीक है सर, तो बहुत अच्छा लगा, और जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रहन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।